वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? आए हो सब बढ़िया और बेहतर और बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। बाबू PYQ सीरीज चल रही थी जिसका टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। हिंदी में बात करूं तो समाकलन। बाबू आज की इस वीडियो में 6 सवालों की बात करेंगे और 6 सवाल भाई मेरे वो होंगे जो 2012 से लेकर 2024 में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। पहला और दूसरा सवाल बाबू, पहला जो सवाल है 2023 में पूछा गया है और दूसरा जो सवाल है बेटा जी 2022 में पूछा गया है। चलो बाबू, जब भी दो फंक्शन दे दे तो हम किसको याद करते हैं? आइलेट को। किसको? आइलेट को। अब सर ये आइलेट का कंसेप्ट है क्या? बाबू आई से मैंने पहले भी बताया लास्ट वाली वीडियो में, आई से मतलब इनवर्स। एल से बाबू क्या होता है बेटा? लोग होता है। और ए से क्या है बेटा? एलजेब्रा होता है। क्या होता है? एलजेब्रा होता है बेटा। टी से क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। और इससे क्या होता है? एक्सपोनेंट। देखो जितने भी फंक्शन होते हैं बेटा, जैसे ए की पावर एक्स या फिर ई की पावर एक्स, बाबू इनमें से जो पहले आएगा उसी का रैंक पहले होगा। चलो जी सर, एक तो है एलजेब्रा, एक है लोग। सर लोग आता है पहले, और एलजेब्रा आता है बाद में। तो फर्स्ट और सेकंड अब सर फर्स्ट और सेकंड अगर आ जाए तो उसका फॉर्मूला में याद नहीं है बेटा जी, थे पिट जाओगे मेरे को। देख लो फर्स्ट और सेकंड का अगर आपको समाकलन करना है तो कैसे है सर? प्रथम फलन एज इट इज और द्वितीय का समाकलन। सर माइनस समाकलन। बाबू पहले का अवकलन, पहले का बेटा जी सर पहले का अवकलन और द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन। और जो कुछ भी प्रोग्राम आएगा इस पूरे का फिर से क्या करना है बेटा जी? आपको समाकलन करना है। चलो ठीक है सर, आ गया अपने पास। सर प्रथम फलन तो एज इट इज, प्रथम फलन एज इट इज और समाकलन करना है द्वितीय का। लो जी सर समाकलन माइनस समाकलन, पहले का अवकलन और लोगस का अवकलन क्या बेटा? 1/x। पहले का अवकलन और द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन। चलो इसका समाकलन कर रहा हूं बेटा। पावर 2 है तो पावर 1 ऐड हो जाएगी, उसी पावर का डिवाइड हो जाएगा और इंटू में पूरे का समाकलन। देखो बाबू यहाँ पे तो log x है तो वो log x ऐसा कैसा? सर x की पावर 2 है, जितने भी पावर उसमें एक ऐड कर दो सर 3 हो गई और उसी का क्या करना है? डिवाइड करना है। यहाँ पे आ गया माइनस बेटा, एक x से एक x कट गया तो ऊपर बचा स्क्वायर और नीचे कितना बचा? 3। तो नीचे वाला 3 तो आ जाएगा बाहर और यहाँ पे क्या आ गया? x स्क्वायर। इसका फिर से कर दो समाकलन। सर 1/3 तो बाबू यहाँ पे क्या जाएगा सर? पावर 3 हो जाएगी और डिवाइड में भी पावर 3। चलो जी, और इधर क्या चल रहा है प्रोग्राम है सर? इधर है log x है और इधर x की पावर 3 है और डिवाइड में 3 है। बेटा कई टाबर में इतना बिल्कुल बोला नहीं, इस x को इस x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर 4 छाप देते हैं। बेटा घरा अगर आगो ना तो देख लियो क्या हालत है उसका थारी। चलो जी, आई होप क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पे बेटा दी। देखो सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ताकि आपको कुछ प्रोग्राम दिख जाए, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। ये x है बाबू, इसको ऊपर लेके गया तो सर ये हो गया माइनस का x। कई बच्चे तो फिरता चोट तो लगा देंगे आइलेट, ये सर फर्स्ट और ये सेकंड। बेटा देख लो गड़बड़ जाएगी बाबू। यहाँ पे जो x स्क्वायर है ना उसको t मान लो आप। क्या मान लो? x स्क्वायर को t। सर पावर आगे आ गई, पावर कम हो गई और ये हो गया dx और ये हो गया बेटा जी dt हो गया। बाबू ये मल्टीप्लाई में 2 था, ये कहा चला गया सर? डिवाइड में चला गया। अब देखो कुछ प्रोग्राम बन रहे हैं क्या? कुछ व्यवस्था बन रही है क्या? चलो जी सर ई तो ऐसा का ऐसा, इसको क्या लिखा बेटा? स्क्वायर को सर मैंने टी लिखा है। एक्स और इंटू डीएक्स, एक्स इंटू डीएक्स को क्या लिखा? dt और डिवाइड में 2, डिवाइड वाला 2 चला जाएगा बाहर। तो बाबू 1/2 तो आ गया बाहर। अब d के सापेक्ष समाकलन करना है तो सर e की पावर x का e की पावर x ही होता है। चलो जी सर बाबू t का हमें करना पावर का हमेशा डेरिवेटिव, t का t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो 1, लेकिन कैसा 1 सर? माइनस का 1, तो वो माइनस लगा दो बाहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना जाएगा सर? माइनस का e की पावर t और डिवाइड में आ गया t सर 2 और इसका डिवाइड कर दो, ये अपना राइट आंसर और प्लस में c लगाना दो। t की वैल्यू आप यहाँ पे छाप सकते हो
चलो जी सर माइनस, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर और डिवाइड में हो गया 2, और ये हो गया अपना राइट आंसर। ये अपना राइट आंसर हो गया बेटा। गुरुजी ये फिर ये क्या था बेटा, ये टी के फॉर्म में था, टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी और ये सवाल आपका आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं किसी भी भाई को और किसी भी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट नहीं लिया गुरुजी तो हम हटा रहे तो स्क्रीनशॉट ले आऊंगा। आई होप मैं स्क्रीन से 2 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, बटन को दबा सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पे है। बाबू ये जो सवाल है 2022 में आया हुआ है, और ये जो सवाल है 2022 में भी आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है, 2024 में भी आया है, और 2025 में भी आने की संभावना है। चलो जी देखो बाबू बेटा जी, ये फॉर्मूला होता है बेटा, किसका होता है फॉर्मूला सर, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, और लिमिट का है सर 0 और यहाँ पे कितनी है 1। आप पूछ रहे होंगे सर ये आया कहां से बेटा जी, dx और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 में a और tan इनवर्स x अपॉन में a की जगह जो वैल्यू है ना बेटा, a की जगह जो वैल्यू है ना बाबू वो कितनी है बेटा 1 है। कितनी है 1 है, देखो 1 है, a की जगह कितनी है बेटा 1 है कांस्टेंट। बाबू अब अपर लिमिट रखो सबसे पहले, कौन सी लिमिट अपर लिमिट, ये लो जी सर अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, ये लो। बाबू यहाँ पे tan इनवर्स तो ठीक है, अब ये बताओ tan में 1 वैल्यू किसकी होती है सर π/4 की, और ये वैल्यू 0 हो गई। चलो जी ये दोनों कट गए, यहाँ पे कितना गया π/4 अपना राइट आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में तो किसी भी भाई को किसी भी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो इसमें भी नहीं है, बस समझने का थोड़ा सा कंसेप्ट है, जुगाड़ है देखिए अपना। बाबू इस बात को मिटा दो क्या, यहाँ पे काम नहीं आने वाली। बाबू रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको टी मान लो, रूट के अंदर जो कुछ भी उसको टी मान लो, और मैं जब भी मैंने कहा जब भी रूट आए उसको टी ना मान के टी स्क्वायर माना करो, टी स्क्वायर माना करो। सर यहाँ पे पावर आ गया जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, ये लो एक्स का किया तो dx हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे t और यहाँ पे बाबू कितना गया dt आ गया। चलो जी बाबू यहाँ पे देखो सर लिमिट तो कुछ नहीं है, लिमिट को मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को 5x² dx को क्या लिख सकता हूं सर, बाहर तो आ गया 2, अंदर आ गया t और यहाँ पे आ गया dt आ गया। बाबू इसको इस वाली वैल्यू को टी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, अंदर टी स्क्वायर रखूंगा तो बाहर आके टी बनेगा, और टी मिलकर क्या बन जाएगा टी स्क्वायर बन जाएगा। इसका कर दो समाधान, 2 कांस्टेंट है पावर 2 है तो पावर 3 इसमें ऐड हो जाएगी और 3 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सर लिमिट क्या आएगी, लिमिट बताओ लिमिट क्या आएगी। बाबू यहाँ पे कितनी है सर माइनस का 1 है, ये तो x की लिमिट है, हमें चाहिए t की लिमिट। बाबू ये x की पावर सॉरी x की पावर नहीं, यहाँ पे माइनस का 1 है ना, जहां जहां x है वहां पे माइनस रख दो। सर यहाँ पे रखा मैंने माइनस का 1, यहाँ पे पावर 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ गया t का स्क्वायर। बाबू यहाँ से वैल्यू कितनी आई सर माइनस का 1 और यहाँ पे आ गया 1, तो ऐड करूंगा तो कितना है 0, तो सर यहाँ पे जो आंसर आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अब बाबू ये बात तो खत्म हो गई, क्या रखा सबसे पहले मैंने सर x की पावर माइनस का, अब रखूंगा x की पावर 1। बाबू यहाँ पे रखो 1 और यहाँ पे रखो 1 और यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर। सर हमें टी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो केवल टी चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा √2 हो गया, क्या हो गया √2, तो यहाँ पे लिख दो √2। बाबू यहाँ पे तो 2/3 है। चलो जी सर सबसे पहले अपर लिमिट, ये लो सर अपर लिमिट जहां जहां टी है वहां पे क्या रख दो √2 और उसकी पावर होगी 3 माइनस, बाबू क्या लगा दिया मैंने माइनस, और यहाँ पे रख दो 0 और 0 की पावर कितनी है सर 3 है। बाबू यहाँ पे तो 2/3 है, 2/3 है। अब इस रूट को कितनी बार लिख सकता हूँ सर 3 बार, देखो सिंप्लीफाई करो √1 √2 और यहाँ पे हो गया √3, ये वाली वैल्यू 0 हो गई। बाबू ये तो 2 है और डिवाइड में 3 है, रूट और रूट मिलकर रूट हट जाते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, बचा कितना √2, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे आएगा 4 √2 और डिवाइड में आएगा 3, कितना आएगा बेटा डिवाइड में आएगा 3। कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा रामायण। बाबू √a और √a
आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ। और जब भी बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है बेटा, आपस में ऐड, हाफ और हाफ कितनी हो गई, 1 हो गई। आई होप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी भाई को और किसी भी बहन को तकलीफ नहीं होगी। ये सवाल 3 साल तक लगातार आया हुआ है, आपको तैयार करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की वीडियो के लास्ट 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपकी स्क्रीन पे भाई मेरे। बाबू ये जो सवाल है 2019 में आया हुआ है, और बेटा ये सवाल मैं आपको चेक करके बताता हूँ, मैंने लिखा नहीं है। आई एम रियली 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 सॉरी बाबू, उससे गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर देना यार। तुम भी नाराज हो क्या मुझसे, ये बताओ तुम। मुझे अब दिख नहीं रहा क्वेश्चन, ये कहाँ लुक गया भाई साहब। बेटा जी ये 2016 में आया हुआ है, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो जी बाबू यहाँ पे क्या दे रखा है, डीएक्स डिवाइड में एक्स माइनस रूट एक्स। तो बाबू नीचे से कुछ कॉमन है तो कुछ कॉमन ले लो, नहीं है तो जबरदस्ती ले लो। सर रूट एक्स कॉमन है तो यहाँ पे कितना बच गया, पावर 1 थी, हाफ बाहर आ गई तो हाफ बच गई। वेरी गुड वेरी गुड मेरे भाई। सर इस रूट को टी मान लेता हूं, इस रूट को क्या मान लेता हूं बाबू, सर टी मान लेता हूं। अब कर दो इसका अवकलन। सर रूट का किया तो अवकलन, बाबू पावर तो आगे आ जाएगी, और पावर और रूट का मैंने डायरेक्ट बता रखा है 1 में 2 और रूट एक्स, और यहाँ पे हो गया डीएक्स क्योंकि इसका हो गया 0। ये हो गया बेटा कितना, dt। चलो जी बाबू अब जो बात बता रहा हूं, क्योंकि आपको डीएक्स डिवाइड में क्या चाहिए, डीएक्स डिवाइड में रूट चाहिए। सर ये 2 की हमें आवश्यकता नहीं है। सर इस 2 को क्या करो, आप साइड में ले जाओ। मैंने बोला 2 और ये हो गया dt, क्या हो गया बेटा 2 और dt। चलो जी चेक करो बाबू, dx और रूट 2, dx और रूट एक्स, बेटा क्या हो गया 2 और इंटू में dt। वेरी गुड। और डिवाइड में इसको मैंने क्या माना है, सर t माना है। वेरी गुड। यहाँ पे 2 तो ऐसा कैसा, dx अपॉन में x, dt अपॉन में t का क्या होता है बेटा, log t। क्या होता है, log t। और ये हो गया प्लस का c। बाबू t की जो वैल्यू है बेटा, या तो यहाँ पे स्क्वायर डाल दो, या फिर अन्यथा आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे छोड़ सकते हो बाबू। रूट एक्स माइनस का 1 और ये हो गया प्लस का c। तो अपने पास i की वैल्यू आ गई है। किसी भाई को आई होप कोई तकलीफ नहीं होगी, और किसी भी बहन को तकलीफ नहीं होगी। बाबू x में रूट एक्स कॉमन लिया, इसको t माना, अपने पास डायरेक्ट आंसर आ गया। बाबू आज क्लास का लास्ट सवाल है, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन की पावर 1 और यहाँ पे दे रखा है कोस की पावर 3। बाबू साइन की पावर 1 और कोस की पावर दोनों को ऐड कर लो, सर 4 हो गया। तो बाबू आपको करना कुछ नहीं है बेटा, ये हो गया समाकलन, और ये हो गया बेटा जी डीएक्स हो गया। अच्छा जी सर यहाँ पे बेटा क्या है, साइन एक्स है, और यहाँ पे कोस की पावर कितनी है बेटा, सर पावर 3 है। तो बाबू भैया आपको करना कुछ नहीं है, कोस की पावर 4 का आपको मल्टीप्लाई करना है, और कोस की पावर 4 का ही आपको डिवाइड करना है। एक बात मेरी नोट करना बेटा, ऊपर क्या है सर, डीएक्स है। क्या है बेटा, डीएक्स है। बाबू एक साइन मिलकर और एक कोस मिलकर क्या बना लिया उन्होंने, टेन बना लिया। क्या बना लिया भाई साहब, टेन बना लिया। सर यहाँ पे कोस की पावर 3 बची, और यहाँ पे भी कोस की पावर 3 कैंसिल आउट हो गई। बिल्कुल कैसे हो गई सर, जैसे बेटा यहाँ पे कोस की पावर 3 है और यहाँ पे क्या है, कोस एक्स है। साइन और कोस मिलकर तो 10 बन गए, कोस की पावर 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर पावर 4 है, और कोस ऊपर जाके बाबू आपको ये बात तो पता होगी सर, सेक में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी सर बाबू पावर 4 को ब्रेक कर लो। सर ब्रेक करने का मतलब इसको पावर 2 और पावर 2 में लिख सकता हूँ क्या, सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई तकलीफ ही नहीं है हमें। तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं है ना, बोलो नहीं है सर। सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बिल्कुल। इसको मत लिख देना वरना तुम्हारी हो जाएगी पिटाई। बाबू यहाँ पे क्या बेटा 10x है। बाबू अगर 10 को t मानूंगा तो सेक स्क्वायर सवाल में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है सर। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा जी। चलो जी बाबू यहाँ पे 10 को अगर t मानूंगा तो आपको सवाल में क्या बन जाएगा, सर सेक स्क्वायर x और इंटू में dx और इज इक्वल टू डी t बन जाएगा, जो कि आपको मिल रहा है। सर i इज इक्वल टू 1। बाबू यहाँ पे 10 को मैंने t माना है, तो यहाँ पे क्या हो गया सर t का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया डिवाइड में t। इसको मैंने क्या मान लिया, dt मान लिया। अच्छा अच्छा आप कर दो अलग अलग डिवाइड। बाबू ये हो गया dt और डिवाइड में t, और बाबू ये कितना बेटा, ये हो गया t और इंटू में dt। क्यों, इसका डिवाइड इसमें किया तो dt, इसका डिवाइड इसमें किया तो t से t कट गया, बचा एक t। बाबू ये क्या हो गया बेटा, सर ये हो गया log t प्लस, बाबू ये क्या हो गया सर t का स्क्वायर और डिवाइड में 2 और प्लस का c। बाबू
परेशान करोगे क्या मुझे? क्योंकि मुझे स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी और टाइम भी आपका खराब होगा और मेरा भी खराब होगा। इसलिए मेरी सलाह ये है बेटा, आपको टी की जगह क्या रख देना है, यहाँ पे 10 रख देना है। आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सवाल मैंने आपको तसल्ली के साथ और आराम आराम से समझाए हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करे होंगे, बटन को दबा रहे होंगे, बटन गलती से दब नहीं रहा और बटन दब भी गया, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक आपको प्लेलिस्ट चेक करते रहना है। PYQ सीरीज जितने भी टॉपिक आपके बच गए उनको रिवाइज करते रहना। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।